हाय डियर, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। और आज हम प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। इसका पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले तो मूल ज्ञात करने हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको। ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर सी बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, एक बार मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, यहाँ समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर सी को हम डी मान सकते हैं। ठीक है, हमें ये दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा सभी लोग। यदि डी का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा होगा, यदि डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो मूल हमारे कैसे होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो मूल होंगे हमारे वास्तविक, कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग होंगे। कैसे होंगे बच्चों? वो होंगे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग दो मूल होंगे हमारे वास्तविक। ठीक है, सेकंड है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का मान जीरो के इक्वल है, यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर इसी डी के बराबर होता है। अगर डी का मान हम निकालेंगे, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। लेकिन कैसे होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे बच्चों? समान होंगे वो मूल। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अगर डी का मान जीरो आ जाता है तब। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी छोटा होगा जीरो से, इसका मतलब ये होगा कि डी का जो मान होगा वो या तो -1 हो, -2, -3, -4, डैश 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 अनंत तक कोई भी आ जाए, यानी जिसका भी मान माइनस में आ जाए। अगर डी का मान माइनस में आ रहा है तो क्या होगा? मूल हमारे कैसे होंगे? कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों कंडीशनों में मूलों का अस्तित्व होगा। इन दोनों कंडीशनों में मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर, तो बस यही आपको समझाना था। अब एक्सरसाइज पे हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4, हमारा पहला सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं बच्चों। 2x² माइनस, तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है इसका, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इजिकल्स टू 0। अब हम इसकी बच्चों तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया, तो x² का गुणांक यहाँ a है, तो a का मान हमें कितना मिलेगा? क्योंकि यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया, तो x² का गुणांक यहाँ a था तो हमने यहाँ a लिख दिया, और x² का गुणांक यहाँ 2 है तो ये a का मान 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ x का गुणांक b है तो यहाँ b का मान हमें निकलेगा, और यहाँ x का गुणांक -3 है तो b का मान -3 निकलेगा, और c का मान हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब हम d का मान निकालेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान रखिएगा -3, तो b की जगह हम रखेंगे -3 का होल स्क्वायर, -4 ऐसे रहेगा। a का मान हमने 2 निकाला है तो यहाँ 2 रखेंगे, इंटू c का मान हमने 5 निकाला है तो 5 रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 3 9, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, अब 40 में से 9 को घटाओगे तो -31 बचेगा, यानी डी का मान माइनस में आ गया। ठीक है, और मैंने अभी आपको रूल बताया था, अगर डी का मान माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तो हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। हाँ, यहाँ हम हिंदी में लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड भाग क्या है। ठीक है, सेकंड भाग है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसका सेकंड भाग है 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इजिकल्स टू 0। ठीक है, वही लिखेंगे हम, इसकी तुलना करेंगे। ax प्लस बी एक्स, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें x² से x² कैंसिल, a का मान कितना मिला? 3, तो a का मान यहाँ से हमें मिला 3,
डी का मान कितना मिलेगा, -4√3, -4√3, और सी का मान हमें मिला 4। क्लियर। आगे देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम डी का मान निकालेंगे। डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, आगे देखिएगा, डी का मान होता है b² - 4ac। डी का मान हम निकालेंगे, हमें दे रखा है -4√3, इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 ऐसे रहेगा। ए का मान हमें 3 दे रखा है तो यहाँ हम 3 लगाएंगे, इंटू सी, सी का मान हमें 4 दे रखा है तो यहाँ हम 4 लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो यहाँ हमें मिलेगा 48, माइनस यहाँ हमारे पास 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 चौक 48। ठीक है, अब 48 में से 48 गया तो हमें 0 मिला, तो डी का मान हमें मिल गया 0। मैंने आपको बताया था अगर डी का मान 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। हम लिखेंगे अतः, अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम डी का मान निकालेंगे। डी का मान तो हमने निकाल लिया। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैं इधर कर देता हूँ, वहां जगह नहीं है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या दे रखा है, वहां देखेंगे हम, द्विघाती सूत्र से। ठीक है बच्चों, और द्विघाती सूत्र है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। या तो मैं ये लगा सकता हूँ, या ये लगा सकता हूँ, या फिर मैं ये लगा सकता हूँ, x बराबर -b प्लस माइनस, अब इस पूरे का मान होता है d, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट d अपॉन 2a। मैंने ऐसा क्यों किया, या तो आप ये लगाओ या ये लगाओ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नीचे d का मान निकाल चुका हूँ। जब मैं d का मान निकाल चुका हूँ तो मुझे ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं इतना। तो x बराबर मेरे पास आएगा -b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b का मान हमें दे रखा है यहाँ सवाल में, कितना दे रखा है देखिएगा, ये दे रखा है 4√3 माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b की जगह 4√3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान हमने अभी ये निकाला था 0, ये देखिएगा आप लोग, ये डी का मान हमें 0 मिला हुआ है, तो यहाँ हम डी का मान 0 पुट कर देंगे अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान हमने निकाला है 3, तो यहाँ हम 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हमें मिला 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 0 मिलेगा अपॉन 2 तिया 6। क्लियर। अब देखिएगा जरा ध्यान से, एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 4√3 अपॉन 6। अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमें मिला 2√3 अपॉन 3। इस √3 से 3 को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा √3, तो आ जाएगा ऊपर 2 अपॉन √3। ठीक है, तो x का एक मान हमें मिला 2 अपॉन √3। इसी तरीके से एक बार हम लेंगे निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर। ठीक है, यहाँ अभी हमने प्लस लिया था, अब हम यहाँ जीरो माइनस लेंगे, तो ये माइनस इसमें जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर हमें मिलेगा 4√3 अपॉन 6, काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको भाग करेंगे तो हमें फाइनली मिला 2√3 अपॉन 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं, √3 से भाग करेंगे तो आएगा √3 बार, तो x का दूसरा मान मिला हमें 2 अपॉन √3, और ये दोनों हमारे हो गए आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। यहाँ एक चीज लिखने को रह गई, यहाँ हम लिख सकते हैं जब दोनों मूल हमारे इक्वल आए हैं, क्योंकि डी का मान हमें कितना मिला था बच्चों, डी का मान हमें मिला है 0। अभी इधर देखिएगा आप, डी का मान 0 मिला है, डी का मान 0 है, इसका मतलब दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे दो मूल समान आए नहीं, 2/√3 और 2 तो मूलों की प्रकृति में हम लिख देंगे अतः, अतः दोनों मूल समान हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, 2x² - 6x
प्लस 3 इजिकल्स टू 0, ये हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब हम इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान हमें 2 मिलेगा, तो ए का मान हमने 2 लिख दिया। बी का मान हमें माइनस के 6 मिलेगा, तो यहाँ माइनस के 6 लिख दिया, और सी का मान हमें 3 मिल गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम डी का मान निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का मान हमें 6 दे रखा है माइनस का, तो माइनस के 6 लगाएंगे, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, -4ac रहेगा। ए का मान हमें 2 दे रखा है और सी का मान हमें 3 दे रखा है। ठीक है, जैसे बच्चों हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 6 छक 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो माइनस का 24। ठीक है, अब आप घटा लीजिए, यहाँ कितना मिलेगा 12, तो डी का मान हमें मिला 12। ठीक है, अब ये डी का मान 12 है, यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा। हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र हमारे पास होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर, आगे देखिएगा, इसे हम लगाते हैं यहाँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी, बी का मान -6 निकला है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी को हम लिख सकते हैं, डी का मान हमने 12 निकाला है तो यहाँ हम 12 रख देंगे अपॉन 2a। 2 इंटू ए का मान हमने 2 निकाला है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस, इस 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 3, 4 तियाँ 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ आएगा 4 और ये x का मान हमें मिल गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, मैं इधर कर देता हूँ। अब यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x बराबर, मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 3 प्लस माइनस, अभी एक लाइन और कर देते हैं बच्चों। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, x बराबर हमें कितना मिला है 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम अब कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमें मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का जो हमें मान मिला वो मिला 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अब एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, अब हम माइनस नहीं लेंगे तो यहाँ होगा a3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो x का एक मान हमें ये मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से एक बार हम नेगेटिव चिन्ह लेंगे, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर, अभी हमने प्लस लिया था, अब हम माइनस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो बच्चों इसका देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर 0 हो। ठीक है, तो यहाँ हमें इस सवाल में क्या लगाना है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ हमें d बराबर 0 पुट कर देना है और वहां से हमें k का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं बच्चों। तो ये सवाल हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसकी हम तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, यहाँ लिख देना तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए का मान मिला 2, तो ए बराबर हमें मिला 2, बी बराबर हमें मिलेगा के, और सी बराबर हमें मिल गया 3। अब हम डी का मान निकालेंगे, अगर मूल बराबर हो तो हम लिखेंगे यदि मूल बराबर हो तो डी बराबर 0 होगा। ठीक है, डी का मान हमें पता है क्या होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर
-4AC और इसको 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, b का मान हमने k निकाला है तो यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा, -4 रहेगा। a का मान हमने 2 निकाला है तो a की जगह 2 रख देंगे, c की जगह 3 रख देंगे और बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से k स्क्वायर बराबर या k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24, तो ये आ गया 24 बराबर 0। जैसे हम k स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 24। ठीक है, अब इस 24 को हम लिख सकते हैं 4 छंग 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6। ठीक है, के का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 6, अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 में से 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा और यह अंडर रूट 6 ऐसे ही रहेगा। तो के का मान हमें मिला प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, क्लियर। तो के हमें दो मान पता चल गए, एक प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस का 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो यहाँ से के दो मान पता चले कौन कौन से, एक तो 2 अंडर रूट 6 और एक के का मान पता चला माइनस के 2 अंडर रूट 6, और ये दोनों हमारे आंसर। ठीक है, देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, जो सेकंड पार्ट है इसका वो हमें ये दे रखा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इधर कर देता हूँ मैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपका सेकंड है इसका, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल्स टू 0, ये सवाल हमें दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए अंदर गुणा करते हैं, के एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब हमें बताया इसकी हम तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यहाँ लिख देना से तुलना करना पर, तो हमें ए का मान कितना पता चला, ए का मान पता चला के। ठीक है, और बी का मान हमें पता चला माइनस के 2 के और सी का मान 6, सी बराबर हमें कितना मिला 6। ठीक है, अब हम लिखेंगे यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो तो बराबर मूलों के लिए हम क्या करते हैं, डी बराबर हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, और डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC इजिकल्स टू 0। हमें पता है बच्चों बी का मान हमने माइनस के टू निकाला है तो यहाँ माइनस के 2 के इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे -4। ए का मान हमें के मिला तो यहाँ के रखेंगे इंटू सी, सी का मान 6 है तो यहाँ हम 6 पुट कर देंगे बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 के का स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ 6 चौक 24 के हो जाएगा, 24 के बराबर 0। अब मुझे पता है कि इन दोनों में से 4 के कॉमन मिल रहा है तो अंदर मिला 4 यानी के मिला, माइनस 4 छंग 24 यहाँ 6 मिला बराबर 0। ठीक है, अब मैं एक एक करके 0 के इक्वल रख दे रहा हूँ, एक बार 4 के को 0 के इक्वल रख दे रहा हूँ। ठीक है, और एक बार के माइनस 6 को 0 के इक्वल रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 4 के यानी के बराबर 0 गुणा वाले हैं तो बटे में आ जाएंगे 4, के का मान हमें कितना पता चला, वही 0 को किसी भी नंबर से भाग करो तो 0 ही मिलता है, तो के का एक मान हमें मिल गया 0। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो माइनस का 6 इधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, तो के हमें दो मान पता चल गए 0 और -6, और यही हमारे आंसर। क्लियर, अगला सवाल बनाते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक आयताकार बगिया बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके की कोई आकृति हमें दे रखी है सवाल में। सवाल बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो लंबाई ये होगी, ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है उसकी लंबाई तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, ये अंदर का क्षेत्रफल होगा, इसका मान हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमें करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब हमें पता चल रहा है ये आयत टाइप का बना हुआ है क्योंकि चौड़ाई से ज्यादा है लंबाई, तो ये आयत बन गया। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा, ये 2x है तो ये भी 2x होगा। क्लियर, तो हम लिखेंगे माना माना बगिया की चौड़ाई बराबर x तथा
लंबाई बराबर कितनी है 2x। क्लियर। आगे देखिएगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या निम्न स्थिति नहीं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो हम लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार आयताकार बगिया का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल 800 दे रखा है, तो यहाँ हम 800 लगा देंगे। और हमें पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। क्लियर। आगे देखिएगा, लंबाई हमें x दे रखी है, तो हम लंबाई की जगह x इंटू चौड़ाई हमें 2x दे रखी है, हम 2x लगा देंगे बराबर 800। ठीक है। आगे देखिएगा, गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। जैसे ही हम एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो दो गुणा में ये बटे में आ जाएंगे, 800 बटे 2 हो जाएगा, और 800 को 2 से काटेंगे तो आएगा 400। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का मान है। जैसे ही हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा 400। ठीक है, एक्स 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 20। ठीक है, तो हमें एक्स के दो मान पता चले, एक्स का एक मान पता चला प्लस का 20, और एक मान पता चला एक्स का माइनस के 20। क्या किसी की लंबाई चौड़ाई माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये माइनस का 20 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, ये अमान्य हो जाएगा। तो एक्स का मान हमें कितना पता चला 20। ठीक है, तो हम लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई को हमने एक्स माना तो एक्स बराबर 20 आ गया, और लंबाई 2x थी तो लंबाई बराबर हमने 2x मानी थी, तो 2 ऐसे ही रहेगा, x का मान हमने 20 निकाला है, तो 20 दूनी 40। तो ये हमारे आंसर हो गए। क्लियर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो बच्चों सवाल है हमारा चौथा। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, लिखेंगे हम पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। जब हमें नहीं पता है x वर्ष है, बोल रहा है दोनों की आयु का योग, बोल रहा है 20 वर्ष है, तो पहले की x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी, तो हम लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस एक्स वर्ष। क्लियर। आगे सवाल देखते हैं। सवाल हमसे क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है बच्चों, सवाल बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, अगर अभी ये x का है तो 4 वर्ष पूर्व इसमें से माइनस एक्स, -4 कर दो। अगर अभी ये 20 का है, 20 माइनस एक्स का, तो 4 वर्ष पूर्व जाने के लिए इसमें से -4 कर दो, और इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है सवाल 48 के बराबर है, बोल रहा है 48 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा x-4, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स बराबर 48। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं, x की 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 16x, और x की x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस चार, चार की गुणा करेंगे 16 से, 16 चौक 64 माइनस के 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की x से गुणा करेंगे तो आएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस के 48 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम माइनस का एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दे रखा है 4x प्लस का है, 16x भी प्लस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 4 20, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 20x। ठीक है, यहाँ बचा 64, और यहाँ बचा माइनस के 48, तो माइनस 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 ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, 64 और 48, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, यानी 112 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे हम, या फिर लिख देंगे माइनस से भाग करने पर, माइनस से भाग करने पर, जैसे हम माइनस से भाग करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 20x प्लस का है तो ये माइनस का 20x हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का 112 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें ये द्विघात समीकरण पता चल गई, इसकी हम तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तुलना करने पर हम लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, जैसे हम तुलना करेंगे बच्चों, तो हमें ए का मान कितना मिलेगा, भाई यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ए का यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है,
1 मिला। ठीक है, इसी तरीके से बी का मान हमें कितना मिलेगा, -20 मिलेगा, और सी का मान हमें मिलेगा 112। क्लियर। अब जैसे हम डी का मान निकालेंगे, सवाल, हाँ, डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर होता है b² -4ac। ठीक है, तो b² यानी -20 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4ac रहेगा। ए का मान हमने 1 निकाला है, 1 रख देंगे। सी का मान हमने 112 निकाला है, तो 112 यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हमें बताया 20 का -20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 400, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 448 में से 400 घटाएंगे तो माइनस का 48 आएगा। ठीक है, डी का मान माइनस में आ गया। जब डी का मान माइनस में आ गया तो हम लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डी का मान माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। सवाल बोल रहा है क्या ये स्थिति संभव है, तो हम लिख देंगे यह स्थिति संभव संभव नहीं है। क्लियर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों हम इसे बनाते हैं। ठीक है, और हम मान लेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, तो कोई पार्क इस टाइप का है। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, तो हमने इसकी लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को हमने y मान लिया। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि क्या परिमाप, इसका परिमाप 80 है और इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना, माना पार्क की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। जब हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे लंबाई x और चौड़ाई y है। ठीक है, हमें दे रखा है परिमाप। ठीक है, जब ये x है बच्चों तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम, हमें दे रखा है परिमाप। ठीक है, परिमाप। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है सवाल में, 80। ठीक है, अब हम देखेंगे परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। एक तो चारों भुजाओं का योग यानी x और x 2x और y 2y, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 80। ठीक है, हम लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। ठीक है, जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2x/2 हो जाएगा, प्लस 2y/2 हो जाएगा, बराबर 80/2 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 चौक 8 और 0, यानी x प्लस y का मान हमें मिला 40। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ x का नहीं y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मैं आगे सवाल को पढ़ता हूँ। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 400। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। हमें पता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका मान हमें दे रखा है 400। ठीक है, हमें ये भी पता है कि लंबाई को हमने x माना तो लंबाई की जगह x रख देंगे, इंटू चौड़ाई की जगह y माना है तो हम चौड़ाई की जगह y रख देंगे, बराबर 400। ठीक है, आगे देखेंगे x ऐसे ही रहेगा, y का मान उठाएंगे समीकरण 1 से, हमने y का मान कितना निकाला है 40 माइनस एक्स, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की जगह हम रख देंगे 40 माइनस एक्स बराबर 400। क्लियर। आगे देखिएगा, अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 40 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस एक्स की x से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 400। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x को उधर ले जाओ तो ये माइनस का 40x हो जाएगा, और 400 अपने थे ही प्लस के तो 400 प्लस के रहेंगे, बराबर 0। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर कर ले रहे हैं, 400 के ऐसे टुकड़े गुणा करें तो 400 आए, जोड़ो तो 20 गुणा 20 तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 40 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 20x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिएगा सभी लोग ध्यान से। अब यहाँ ब्रैकेट, अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर जैसा है उसको ऐसे ही रहने दूंगा,
20 की x से गुणा होगी तो 20x हो जाएगा। यहाँ 20 की -20 हो जाएगा, तो और x से गुणा करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। प्लस 400 दे रखा है तो हम 400 रख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 20 हमें कॉमन मिला। यहाँ से माइनस का 20 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 यहाँ है, x माइनस 20 यहाँ है, दोनों में से हमने कॉमन लिया, अंदर हमें मिला x माइनस 20 बराबर 0। अब एक एक करके जीरो के इक्वल रख देते, तो एक बार इस x को जीरो के इक्वल रखेंगे, x माइनस 20 को जीरो के इक्वल रखेंगे, और एक बार इसको x माइनस 20 को जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये माइनस का बराबर से इधर जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये भी प्लस का 20 हो जाएगा, यानी x के दोनों मान बराबर हो गए। जब x के दोनों मान बराबर आ गए तो यहाँ पे भी हम x का मान, x की जगह यहाँ 20 रखेंगे, और y की जगह भी 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो इस आकृति कैसी बन गई, वर्ग बन गई। तो हम लिख सकते हैं अतः दी गई आकृति एक वर्ग होगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।